हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे IBPS PO 2022 मेंस स्ट्रेटेजी को, कि किस तरीके से आप IBPS PO मेंस के लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हो ताकि आप इस एग्जाम को भी बड़े ही ईजिली एस कर पाओगे। आप सभी को पता है कि जिन्होंने भी IBPS PO प्रीलिम्स का पेपर दिया है, अगर आपके स्कोर 50 प्लस जा रहे हैं, 50 प्लस -2 जा रहा है, तो डेफिनेटली इस बार आप मेंस लिख रहे होगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा है। साथ साथ पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ ही था हर शिफ्ट को अगर आप एवरेज ले लोगे तो। एंड इस बार जो कटअप पिछले बार के कंपैरिजन में देखा जाए तो अप्रॉक्स है कि 50 टू 52 और 48 टू 52 के बीच में आपका कटअप लाई कर रहा होगा। तो इस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे कि IBPS PO मेंस के लिए जो हमारे इंडिविजुअल टॉपिक्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, या फिर आपका जनरल अवेयरनेस का स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और 2021 का पेपर भी देख रहे होंगे कि पेपर के क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था, और मेंस के नॉर्मली पेपर का फॉर्मेट क्या होता है कि क्वांट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर डीए की बात करोगे तो 25 क्वेश्चन डीए के होते हैं, कितने क्वेश्चन अर्थमेटिक से होते हैं, कितने आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके डीआई और पजल से आते हैं, सॉरी सिटिंग और पजल से आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस के होते हैं, कितने मशीन इनपुट से होते हैं, कितने आपके कोडिंग डिकोडिंग से होते हैं। इंग्लिश की बात कर लोगे, कितने क्वेश्चन आरसी से होते हैं, कितने पैराजम्बल होते हैं, कितने आपके क्लोज टेस्ट होते हैं। इन पे डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे। साथ साथ ये भी बात कर रहे होंगे कि क्या यूट्यूब की वीडियो पे हमें डिपेंडेंट होना चाहिए या फिर पेड कोर्सेज लेने की जरूरत है, या फिर सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, उन पे भी इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस सेशंस के, एक एक करके टॉपिक वाइज देख लेते हैं। स्टार्ट कर रहे होंगे क्वांट के साथ। एक बार देख लो क्वांट का पैटर्न। सबसे पहले क्या होता है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 35। कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं। और अगर जो इसमें आपको टाइम अलॉटमेंट की बात करोगे तो आपको टोटल 45 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाता है। ठीक है, 45 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसका वेटेज एग्जाम में कितना है, 60 नंबर्स का है। ठीक है, अब इसका टॉपिक वाइज पैटर्न 2021 का अगर मैं पिक कर रहा हूं सिर्फ और केवल तो आपको क्या दिख रहा था, डीआई आपके 23 नंबर के मिल रहे थे। 2021 का जो पेपर हुआ था मेंस का, उसमें 23 नंबर के डीआई मिल रहे थे। लेकिन आप एक्सपेक्ट करो कि 23 से 25 नंबर का डीआई मिलेगा, जिसका वेटेज कितना होगा, 40 टू 45 नंबर का आपका वेटेज केवल और केवल यहां से देखने को मिलता है। 45, एक 40 से 45 के बीच में एवरेज रख लो कि आपको डीए का वेटेज देखने को मिलेगा। पहले टॉपिक वाइज वेटेज बात कर लेते हैं, फिर कहां से सोर्सेज क्या क्या करनी है उस पर भी डिस्कशन कर रहे होंगे। अर्थमेटिक के 7 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। यहां पे उन्हीं बच्चों का क्लियर ये बना पाते जिन जो कॉन्सेप्चुअली बहुत ही ज्यादा तगड़े होते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे नहीं भाग रहे थे। प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं आप शॉर्ट ट्रिक के साथ काम कर लेते हो, लेकिन मेंस में अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है तो आपसे क्वांट का क्वेश्चन छोड़ो, हिलेगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा स्टार्ट कहां पे हो रहा है, एंड में कहां पे हो रहा है। और सेम आपका डीआई में भी होगा, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े चाहिए होंगे आपको। IBPS PO SBI PO मेंस दो ऐसे एग्जाम है जहां पे आपके डीए बहुत ही लॉजिकल और स्ट्रेटेजिकली तरीके से सेट किए जाते हैं। ठीक है, Q1 Q2 और DS से 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कभी कभी 3 भी आ जाता है, कभी कभी 5 भी आ जाता है, डिपेंड करता है कि इन दोनों का वेटेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड कर रहा होता है 3 से 5 क्वेश्चन का। ठीक है, यहां पे भी ये मत सोच लेना Q1 और Q2 में Q1 दे दिया, Q2 के एग्जैक्ट वैल्यू दे दी और Q1 फिगर आउट करके बनाना होगा। नहीं, DS में भी ऐसा नहीं होता है कि आपने पहला लाइन देखा, अच्छा रेट गिवन है, टाइम गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है, SI निकल जाएगा। ठीक है, SI आ जाएगा। इसमें देख लिया, CI पूछ रहा है कि इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, निकल जाएगा। टाइम इन वर्क है, A का वर्क दिया हुआ, B का वर्क दिया है, A और B कितने में करेंगे, अगर B 10 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है मतलब कैलकुलेट किया जा सकता है। इस तरीके का नहीं होगा, एक लेंदी सा स्टेटमेंट होगा, 2 लाइन 3 लाइन इवन 4 लाइन तक का भी स्टेटमेंट होगा। डेटा 1 2 3 स्टेटमेंट करके गिवन होगा, और ये भी होगा कि स्टेटमेंट 1 2 कर सकता है, 2 और 3 कर सकता है। तो यहाँ पे भी अगेन आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा, तभी आपसे DS हिलेगा। हो सकता है एक क्वेश्चन आपको इजी मिल जाए, 3 में से 2 क्वेश्चन इजी मिल जाए, बट सारा का सारा क्वेश्चन इजी तो नहीं मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं चीजें कॉन्सेप्ट आपकी अगर तगड़ी होंगी तभी आप सॉल्व कर रहे होगे। ठीक, नंबर सीरीज के पिछले साल 2021 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। IBPS PO मेंस 2021 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। 3-3 का सेट था, 3-3 का सेट था और एक ही नंबर फिट हो रहा था, समझ रहे हो। 3 में 1 नंबर फिट, 3 में 1 नंबर फिट, और फिर उन दोनों में कंपैरिजन की बात कर रहा था। ऐसा भी नहीं कि एक लाइन का आपको नंबर सीरीज ये दे देगा 2 है 4 है और फिर
8 दे दिया, फिर 14 दे दिया, फिर आपका 22 दे दिया और अगला नंबर पूछ दिया, ऐसा नहीं पूछेगा। आपको 3 स्टेटमेंट 3 सीरीज मिलेंगे, उसमें कुछ सिमिलरिटीज दी होंगी, उसके साथ आपको वैल्यू कैलकुलेट करने की रहती है। ठीक है, ये तो था आपका पैटर्न। अब देख लेते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, सोर्सेज क्या होने चाहिए। देखो अभी से डेली आप अपना टारगेट कर लो कि अब तो टाइम कम है ना, अब तो आपके पास 1 महीने 15 दिन 40-45 दिन का टाइम एवरेज में, क्योंकि 29 या 28 नवंबर को आपका पेपर है, 20 नवंबर आ जाए, अक्टूबर आ जाए, मतलब एग्जैक्टली 40 दिन आपके पास है। तो डेली का कम से कम आप 4 से 5 सेट ऑफ डीआई, पहला काम करोगे डेली का 4 से 5 सेट ऑफ डीआई करोगे। पहला काम आपसे हो सकता है कि पहले 5 दिन, पहले 10 दिन में 5 सेट ऑफ डीआई बने ही ना, जो आप बना रहे हो वो आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, बट फिर भी आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, आपको उसका स्टेटमेंट समझना है और आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का पैटर्न जो आपने पढ़ा है और आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो एक पैटर्न बन गया होगा ना कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको देखने का, अच्छा मैंने ये तरीका देखा था, अब देख लेते एक बार सॉल्यूशन का तरीका क्या है। हो सकता है कि आपका तरीका सॉल्यूशन से मैच कर जाए, मतलब आप जो अप्रोच पे जा रहे थे वो एग्जैक्ट सही ट्रैक पे चल रहे थे, या हो सकता है कि आपका ट्रैक गलत ट्रैक था, आप कुछ अलग चीजें एज्यूम कर रहे थे, सॉल्यूशन कुछ और तरीके से बन रहा होता है। तो वहां पे आपको फिगर आउट करनी होती है चीजों को। ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे तो छोड़ दिया, जैसे आप पजल बना रहे थे ना प्रीलिम्स में, नहीं बन रहा था फिर भी लगे पड़े थे कि एक बार बना लूंगा, 2 बार बना लूंगा, टाइम लग रहा है बेशक लगाऊंगा, लेकिन जब तक बनाऊंगा नहीं फिर मेरा स्पीड नहीं आएगा, एक्यूरेसी तो कहीं बात ही नहीं बन रही है। तो उसी तरीके से आपको डेली का मिनिमम 4 से 5 सेट ऑफ डीआई लगाना ही लगाना है, एनी हाउ। ठीक है, अर्थमेटिक की बात करोगे, आप पिक कर लो डेली का एक, आप ना हर टॉपिक को नहीं इंक्लूड कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो कि ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब आपको 5-6 टॉपिक एक पिक करना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल SICA पिक कर लो, आप टाइम एंड वर्क पिक कर लो, आप पार्टनरशिप पिक कर लो, क्योंकि पिछले साल पार्टनरशिप पे भी एक कैसलेट डीए आया हुआ था और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, रिलेटिवली ही था, मतलब पूरा सबका इन्वेस्टमेंट गिवन आ रहा था, सबका रेशियो गिवन आ रहा था, सबकी प्रॉफिट गिवन आ रही थी, तीनों चीजें कैलकुलेटेड थी, बट डेटा पढ़ के एक कैलकुलेट करना था। तो आप पार्टनरशिप देख लो, SICA देख लो, टाइम एंड वर्क देख लो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस देख लो, बोट एंड स्ट्रीम देख लो। पहले 5 टॉपिक पिक करो 10 दिनों के लिए, पहले 10 दिनों के लिए 5 टॉपिक पिक करो और उन 5 टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चन लगाओ। 100 क्वेश्चन मतलब कैसे लगेंगे, 500 क्वेश्चन हो रहा है ना, 500 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, उसमें से कोशिश करो कि 250-300 प्रीलिम्स पे लगा दो, सो दैट कि प्रीलिम्स पे भी आप कॉन्सेप्ट के साथ देखो चीजों को। और अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप हर मॉक टेस्ट में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देते हैं, उसको सॉल्व करो, गूगल पे चले जाओ, वहां से सॉल्व कर लो। ठीक, तो आपको पहले 10 दिन में केवल 5 टॉपिक पिक करने हैं। ठीक है, कोई सा भी 5 पिक कर लो आप, वो आपकी मर्जी है, और उस पर आपका कमांड 100% होना चाहिए कि कुछ भी आपसे कोई भी पैटर्न पूछ दे आपको वो क्वेश्चन बना हुआ मिलना चाहिए। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि आपने पहले 10 दिन में 5 टॉपिक को कवर कर लिया तो अगला 2 टॉपिक और कोई पिक कर लो, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका यही कवर नहीं हुआ है तो फिर आपको इस पे और टाइम देने की जरूरत है। आप फिर अगला टॉपिक पिक ही मत करो, आप फिर 5 दिन में इसी 5 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करो, मतलब 15 दिन में आपने 5 टॉपिक कवर किया, बट ये 5 टॉपिक जब तक ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ो। 10 चीजों पढ़ने से बेहतर है कि 2 चीजें पढ़ के उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, कि अगर वो 2 क्वेश्चन आए तो छूटे ना। अगर मैं 10 चीजें पढ़ रहा हूं और हल्का हल्का सा पढ़ के निकल रहा हूं, मेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 ही टॉपिक पढ़ूं और उस 2 टॉपिक के क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो मेरे बन रहे हैं, समझ रहे हो बात को। नॉर्मल कितना कट ऑफ जाएगा, सेक्शनल कट ऑफ 5 से 10 के बीच में जाएगा कभी भी। तो अगर आपने एक भी डीए बना लिया ना सही तरीके से तो नॉर्मल कट ऑफ तो आपका ऐसे ही क्रॉस है। अगर आपने एक डीए सही बना लिया तो 8-10 नंबर के आसपास नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, डीएस कंप्लीटली पैटर्न करेगा किस पे, अर्थमेटिक आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, Q1 Q2 उसी पे बात कर रहा होगा। नंबर सीरीज लॉजिकली हिट कर जाएगा, इसके लिए आपको अलग से नंबर सीरीज फॉर मेंस सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये आपको हिट कर जाएगा चीजें। क्वेश्चन एग्जाम में बन गया, बनने लायक होगा, बन जाएगा। जैसे प्रीलिम्स का होता है ना कि कोई लॉजिक अगर हिट नहीं करता तो आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं हिट करेगा, वो यहाँ पे भी काम आएगा। और कितना नंबर, 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे इस तरीके से फोकस करना है। सोर्सेज बता दो, आप कोई सा भी मॉक टेस्ट परचेज कर लो, आपने ऑब्वियसली करा ही होगा प्रीलिम्स के लिए, है ना। उसके डेली मॉक मत लगाओ, मैं अभी भी बता रहा हूं, आपके पास 40 दिन है, आप डेली मॉक मत लगाओ, आप 2 दिन में 1 मॉक लगाओ। 2 दिन में 1 मॉक लगाने का मतलब समझ रहे हो, आपने टोटल 20 मॉक मेंस के कवर किए। बहुत बड़ा नंबर होता है मेंस के लिए 20 मॉक, छोटा नंबर नहीं है।
20 मॉक करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप 80 डीआई किए होंगे, मिनिमम 80 से 100 के बीच में डीआई हो गए होंगे आपके। अर्थमेटिक के 200 क्वेश्चन आप Q1 Q2 डीएस से ले लो, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपके क्वांट में 60 नंबर में से केवल आपके 20 नंबर 15 नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है, 15 आ रहा है, 15-20 वाले तो बहुत शानदार समझ लो अपने को, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि 5 और 10 नंबर के बीच में भी आपका नंबर लाई करेगा, है ना। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपने आज मॉक टेस्ट लगाया, आज से लेके कल तक, कल भी आपको कोई मॉक नहीं लगाना है, आज से लेके कल तक वो जो कंप्लीट आपने मॉक लगाया ना, उसका एनालिसिस करना है आपने। डेली मॉक कभी बेनिफिट नहीं करेगा आपको मेंस में। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कैसी है वही मैटर करता है। तो कैसे बनेगा, डेली मॉक लगाने से तो बनेगा नहीं, स्पीड तो चाहिए नहीं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट चाहिए, तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर घुसना पड़ेगा, क्वेश्चन का डेप्थ जानना पड़ेगा कि किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो किसी भी अब बोल दो कि पेड कोर्सेज, अब पेड कोर्स और यूट्यूब पे वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है ना। आप चाहो तो मॉक टेस्ट जो करवा रहे हैं उनका रिकॉर्डेड सेशन देख लो, बट लाइव में अगर आपको लग रहा है कि लाइव जितने 1 घंटे का सेशन है और 1 घंटे पढ़ाई हो रही है तो जाके पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि 1 घंटे का सेशन है, आधे घंटे पढ़ाई हो रही है, तो फिर वहां पे आप रिकॉर्डेड देख लो, ताकि जब चीजें फालतू की चीजें चल रही होती है तो आप वहां पे स्किप कर दो, वहां पे स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब पेड कोर्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं, स्पेशली क्वांट के लिए तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई क्वांट की स्ट्रेटेजी किस तरीके से फॉलो करनी है। आ जाओ रीजनिंग पे देख लेते हैं, कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने आएंगे, 45, 60 मिनट्स का क्वेश्चन होगा, मतलब 60 मिनट आपको अलॉटेड टाइम होगा। यहाँ पे लिखा रहेगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर, बट 45 के 45 क्वेश्चन में भी कभी गलती से आपके सेट में शिफ्ट में 1-2 कंप्यूटर का क्वेश्चन आ जाए, अनलेस सारा का सारा 45 के 45 आपके रीजनिंग के ही क्वेश्चन आते हैं। जिसका पैटर्न क्या होता है, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं, मशीन इनपुट से 5 से 7 क्वेश्चन बनेगा, कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर बनेगा, मिसलेनियस 8 से 10 क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे ये देख के मत सोच लेना कि सर ये दोनों तो 15 नंबर आराम से उठा लूंगा, ये भी इतने आसान नहीं होते, ये आपका डायरेक्ट कोडिंग नहीं होता है, इसका भी आपको एक लॉजिकल कोडिंग होगा, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेंटेंस है, मान लो कि मोहन, तो एन, ठीक है, एन कौन सा लेटर है, 14वां, 14th, और ए कौन सा है, पहला। तो आपको कुछ इस तरीके से कोडिंग दे देगा, 15, एच का उल्टा क्या होगा, GHIJ, मतलब 15 के बाद जे ले लेते हैं, और एम का 13। इस तरीके से आपको कोडिंग दे देगा कि मोहन के लिए यूज किया गया 15J13। तो अब आपको चेक करना है कि किस तरीके से उसको मैं 15J13 बना सकता हूं, ऐसा इजी नहीं मिलेगा आपको, ठीक। मिसलेनियस के 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। मेन रोल प्ले कर रहा होगा 25 से 30 ये पजल। जरूरी नहीं है कि आपसे 4 पजल बने, आपसे हो सकता है कि 2 ही पजल बनेगा शिफ्ट में, है ना। रीजनिंग का सेक्शन यहाँ पे ज्यादा ही डिफिकल्ट देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि आप जरूरी नहीं कि 3 पजल बनोगे, आप 2 पजल भी बना रहे हो ना, तो आपके स्कोर डेफिनेटली 15-16 से ऊपर जा रहे हैं। पजल का लेवल इतना होता है, 15-16 आप यहां से पजल करके करोगे। पजल आपको एक पजल 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, इस लेवल तक का आपको बनेगा। फिर से वही चीज है कि आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपने जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जो आपने नहीं बनाया आपको क्या करना है, क्योंकि आप 2 दिन पे एक सेट मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आज लगाया, कल नहीं परसों लगाओगे, तो आज और कल में आपको क्या करना है, फिर से ये 5 पजल हो या 4 पजल हो या 6 पजल हो, आपको इन 6 के 6 पजल को सॉल्व करना है, ठीक है। चाहे वो आधा घंटे टाइम देके बने, चाहे वो 1 घंटा टाइम देके बने, चाहे आपका 45 मिनट में बन रहा हो, या फिर आप 7 मिनट में बना के चले जा रहे हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में जितने हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट के, आपको सारा गिवन पीरियड ऑफ टाइम खत्म होने के बाद भी बनाना है, ठीक है। ये नहीं कि डेली मॉक टेस्ट लगा के बैठ गए, क्योंकि आपको पता है कि मॉक टेस्ट भी लिमिटेड है आपके पास। एक बार मान लो लगाने को तो 3 घंटे का मॉक टेस्ट लगाओगे, 2 दिन में, 3 दिन में खत्म, सारा मॉक टेस्ट खत्म। उसके बाद क्या करोगे, है ना। तो उसके बाद से बेहतर है कि एक मॉक टेस्ट लगाया, उसका इंप्रूवमेंट किया, फिर दूसरा मॉक टेस्ट लगाया, सो दैट कि मार्क में भी तो पता चले कि मार्क्स भी मेरे ऊपर नीचे जा रहे कि नहीं जा रहे। तो यहां पे डेली आपका 5 से 6 पजल, 5 पजल, तो डेली का टारगेट कर लो कि 5 पजल बनाना ही बनाना है। मशीन इनपुट 1 से 2 मशीन इनपुट, क्योंकि मशीन इनपुट में भी आपको लॉजिक्स फिगर आउट करना पड़ेगा। तो क्या करो कि जरूरी नहीं है कि आप सारा बना लो, आप ना एक कहीं से भी PDF डाउनलोड कर लो
कि मशीन इनपुट का पीडीएफ देख लो, और एक बार कितना लॉजिक ढूंढने में 5 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट, तो 5-6 अगर भी लॉजिक ढूंढोगे, क्वेश्चन मत सॉल्व करो, 6 का लॉजिक ढूंढो बस कि क्या क्या लॉजिक पे हिट कर रहा है। आपको क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा, क्यों लगेगा? जब आपने लॉजिक हिट कर लिया तो क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा ना। लॉजिक फिगर आउट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ, लॉजिक फिगर आउट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए। कोडिंग डिकोडिंग का बता ही दिया, इसमें भी वही है कि लॉजिक आप फिगर आउट करो, क्वेश्चन मत बनो कि किसका मतलब क्या बनता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में वो चीज़ तो आएगा नहीं। तो कोडिंग डिकोडिंग भी देखा, उसका लॉजिक हिट कर गया, नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग में शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ और क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का मिसलेनियस के लिए आपने टॉपिक सफिशिएंट पढ़े हुए हैं, तो एक बार ब्रशअप कर लेना अगर चाहो तो सारी चीज़ों को, और मॉक टेस्ट के थ्रू आप मिसलेनियस को कवर करो, उससे ज़्यादा मिसलेनियस में टाइम नहीं वेस्ट करना अपना। ठीक है, एक बार इंग्लिश का भी देख लेते हैं, जीए का भी देख लेते हैं। सोर्स क्या होगा? देखो, सोर्स के लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या है कि आप ना अंकुश लांबा सर, अंकुश लांबा सर के टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहां पे 1000 क्वेश्चन सीरीज गिवन है, उन्होंने मेंस की भी क्वेश्चंस की पीडीएफ डाल रखी है, वहां से डाउनलोड कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आपके मॉक टेस्ट में जो आ रहे हैं वो आपसे इजीली डन हो रहा है, तो वहां से डाउनलोड कर लो। और मॉक टेस्ट वाले इतने इजीली आपसे डन नहीं हो रहे होंगे, तो ये तो गारंटी मैं ले रहा हूँ। अगर क्योंकि आप और किसी भी सेक्शन में ना ये मिथ निकाल देना कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, 45 से मैं 30 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जो पहले मेंस दे चुके हैं उनको तो आइडिया है, उनको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। जिनका पहली बार जो मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहा है, भैया 45 में से अगर आपने 15 से 20 क्वेश्चन भी बना दिया ना, तो आप मोर देन सफिशिएंट पे खड़े हो। तो ये प्रीलिम्स नहीं है कि आप 100% अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश के सेक्शन पे, एक एक करके इंग्लिश को डिस्कस करते हैं, जीए को डिस्कस कर रहे होते हैं। बात कर लेते हैं इंग्लिश को कैसे कवर करना है। तो देखो, इंग्लिश का जो सबसे पहले तो देख लो कि कितने क्वेश्चन आता है, 35 क्वेश्चन, 40 नंबर के आएंगे, और 45 मिनट आपको इसमें टाइम गिवन होता है। 45 मिनट्स का टाइम पीरियड आपको इसमें गिवन होगा कि 45 मिनट में 35 क्वेश्चन है, 40 नंबर है। ये सेक्शन और जीए वाला सेक्शन स्कोरिंग होता है, आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। रीजन बिहाइंड कि यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा आपको। कभी कभी किसी एग्जाम बार 2 भी दिख जाता है, किसी बार 3 भी दिख जाएगा। अगर 2 दिखेगा तो 2 लेंथी मिलेगा, और अगर 3 दिखेगा तो 2 लंबा और एक छोटा सा कोई आपको सीरीज मिल रहा होगा। क्लोज टेस्ट से 7 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक, यहाँ पे हो गए कितने, 25 ले लो, 35 नहीं 25 नहीं, 8 16। ठीक है, पैराजम्बल के अगर आ गए तो 5, और कभी कभी डबल फिलर्स पे भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस के लिए ना, आरसी के लिए आपका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे चीज़ों को पढ़ते हुए समझ रहे हो, क्या आप एक बार पढ़ते हुए चीज़ों को समझ पा रहे हो, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो है आपकी वो सारी की सारी इकोनॉमिकल होगी, बैंकिंग रिलेटेड होगी। ऐसा तो नहीं कि स्टोरी बेस्ड है तो स्टोरी पढ़ लिया, एक बार खत्म, कहानी दिमाग में छप गई, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे टिक करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे टिक करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये तो प्रीलिम्स में भी नहीं होता, तो मेंस की बात छोड़ दो। यहाँ पे भी आपको इकोनॉमिक से रिलेटेड मिल जाएगा, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड मिल जाएगा, तो चीज़ों को आपको एक एक करके समझना पड़ेगा। पहला काम क्या करना है कि मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट कर रहे हो आप, तो कुछ बोल्ड लेटर्स को पिक कर लो, कुछ डेटा को पिक कर लो। बोल्ड लेटर और डेटा के थ्रू आप एक बार लिख लो अपने शीट पे, और फिर जाके आरसी पढ़ना स्टार्ट करो। क्या होगा कि अगर मान लो आरसी से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन वहीं पे पढ़ते पढ़ते आप टिक कर लोगे कि अच्छा सेकंड पैराग्राफ में 3rd लाइन में इस वर्ड का जिक्र किया हुआ है, तो एक बार हो सकता है कि यहाँ पे इसका आंसर गिवन हो। जो डेटा गिवन है, अच्छा 4th पैराग्राफ के 2nd लाइन में ये वाला डेटा गिवन है, तो हो सकता है यहाँ पे डेटा गिवन हो। तो 8 में से 2-3 क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते एक बार पढ़ते पढ़ते आप सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, तो आरसी के लिए आपको रीडिंग स्किल करनी होगी। आपको अभी से भी टाइम है, 40 दिन, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, इंग्लिश का कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, स्टोरी बेस्ड नहीं, कुछ फॉर एग्जाम्पल आप क्या पढ़, जैसे न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ पाते हो, है ना, तो किसी ऑथर की बुक्स वगैरह पढ़ो जो रिसेंटली अपडेटेड है। ठीक, क्लोज टेस्ट ग्रामेटिकली आपको डिपेंड करेगा, ग्रामेटिकली प्लस आपका वोकैब, ग्रामर के साथ वोकैब में भी ये डिनोट करोगे, वोकैब कैसा, ग्रामर कैसा, आपका ये दोनों पे डिपेंड करेगा। पैरासिंपल रीडिंग स्किल की बात कर रहे हैं, फिलर्स आपका फिर से वोकैब पे आता है। तो इसके लिए आपको कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है भैया, आप आराम से ना मॉक टेस्ट लगाओ, पहले 2 मॉक टेस्ट लगा के देख लो, अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो फिर निमिषा मैम की आप एक बार कोई सी भी क्लासेस देख लो जो जिसमें उन्होंने कंप्लीट ग्रामर वगैरह पढ़वाया है, या फिर उन्होंने कंप्लीट आरसी को कैसे अंडरस्टैंड करना है, आरसी कैसे चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि आरसी आप ही समझ रहे होगे, आप ही पढ़ रहे होगे, वहाँ पे कोई एजुकेटर आपको आके समझा नहीं रहा होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको खीर पसंद है बहुत ज़्यादा, अगर आपको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है और आप मम्मी आपके घर पे, आपने मम्मी को बोला खीर बना के दे दो, मम्मी ने दे दिया, खा लिया, वही है ना। लेकिन जब मम्मी घर पे नहीं है, फिर आपको खीर खाने की तलब आ गई, आप क्या करोगे? ना चाहते हुए भी आप खीर नहीं खा पाओगे। आपका मन है खीर खाने का, बट आप नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने बनाना नहीं सीखा था उस दिन। अगर उस दिन आप मम्मी के साथ बैठ के बनाना सीख जाते तो डेफिनेटली आज आप खुद से बना के खा सकते थे। तो आरसी की वीडियो देख के बेनिफिट होता नहीं है, क्योंकि वो एजुकेटर आपको सीधा सीधा चीज़ें समझा रहे हैं, उनको समझ में आ गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको रीडिंग स्किल अपनी इनहेंस करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इसके सोर्सेज की अगर बात करोगे ना, तो आपको ये तो पता है कि ये पिछले 6 महीने का आपको पढ़ना होता है, 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स करना पड़ता है, प्लस आपका स्टैटिक आपको देखना है, प्लस आपका बैंकिंग अवेयरनेस आपको देखना है साथ साथ। ये 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको देखना होता है, प्लस आपको बैंकिंग अवेयरनेस, प्लस आपको स्टैटिक वाला पार्ट भी देख लेना होता है थोड़ा थोड़ा। बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक वाले पार्ट की अगर बात करोगे तो यहां से आपके कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 से 8 क्वेश्चन के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना क्वेश्चन आएगा। 8 मैक्सिमम 10 तक चला जाएगा, इससे ज़्यादा बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक लेके नहीं जाएगा आपका। तो यहाँ से आपके इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो एक मेजर सा रोल प्ले करता है कि 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, क्या सोर्सेज क्या लें। ठीक है, तो देखो सोर्सेज के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें रिकमेंड करूंगा। पहला कि आप किसी भी एक एजुकेटर का, चाहे वो आप कपिल काठपाल सर को देख रहे हो, चाहे आप गौरव गर्ग सर को देख रहे हो, चाहे आप अड्डा 247 वाले आशीष गौतम सर को देख रहे हो, आप किन्हीं भी एजुकेटर्स को देख रहे हो, आप उनकी अगर पेड कोर्सेज अफोर्ड कर सकते हो, अगर अफोर्ड कर सकते हो, हर किसी का अगर 250, 300, 400 के 500 तक भी है ना, तो आप उस कोर्स को एक बार परचेस कर लो, एक बार स्क्रैच से। मतलब कितने, आधे घंटे, 1 घंटे का डेली का वीडियो होगा, 30 दिन 40 दिन का वीडियो। तो अगर आप 1.5x पे भी देख रहोगे तो 15 दिन 10 दिन 15 दिन में पहले उस वीडियो कोर्स को कंप्लीट कर जाओ। ठीक है, उस वीडियो कोर्स को कंप्लीट कर जाओ। अब 6 महीने का जो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे, अगर मैं 6 महीने की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपका कहां से पूछ रहा होगा, आपका जून से पूछ रहा होगा, जून टू नवंबर जाएगा ना 6 महीना। तो जून से नवंबर तक अगर मेरे को जाना है, तो जून से अगर जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो क्या करेगा अभी से, उसको क्या करना है, आप पहले जून से लेके अक्टूबर 20 तक का कैसे कवर करोगे। तो अब आप एक एक दिन का अगर पलट के चेक करना चाहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप कर सकते हो एफिशिएंटली तो कर लो, क्योंकि जून से लेके अगर मैं अक्टूबर देखूं तो कितने महीने आपके, 4 महीने, मोर देन 4.5 महीने होंगे। 4.5 महीने का कहने का मतलब है 135 दिन, और 135 दिन में अगर आप वीडियो देखोगे 1 घंटे की तो 135 घंटा, 24 का 5 गुना 120, मोर देन 5 दिन पूरा का पूरा। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर लो, एक बार अभी जून से लेके नवंबर तक का अड्डा 247 का, भले किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो आप, जून से लेके नवंबर तक में अड्डा 247 का रिव्यू आता है। किसका रिव्यू आता है? आपका द हिंदू का। ये एक मैगजीन आता है, वो परचेज करो। परचेज नहीं, फ्री है, बिल्कुल फ्री है आपको। और ऑलिव बोर्ड का बोल्ट आता है, आप दोनों में से जो चाहो देख लो। मेरे को लगता है ज्यादा एफिशिएंट आपके लिए द हिंदू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे चीजें ज्यादा डेप्थ में गिवन होती है। और अगर आप मेंस की बात करोगे, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डीपली ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 6 महीने का तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, डेफिनेटली पढ़ लो। साथ साथ आप देखोगे क्या कि गौरव गर्ग सर 300 क्वेश्चन वाला सीरीज लगाते हैं। 300 क्वेश्चन सीरीज गौरव गर्ग सर भी लगाते हैं, अड्डा 247 पे आशीष गौतम सर भी लगाते हैं। और आप अगर आप कपिल काठपाल सर को फॉलो कर रहे हो तो वो क्या करते हैं, एक कंप्लीट मैराथन सेशन कर देते हैं 1 महीने के बाद। ठीक है, तो चाहो तो आप पिछले 4 महीने का ये यहां से सोर्सेज कर लो। गौरव गर्ग सर की 300 क्वेश्चन देख लिए, आशीष गौतम सर की 300 क्वेश्चन देख लिए, और कपिल काठपाल सर की पूरी मैराथन क्लासेस की पीडीएफ देख ली। कितना टाइम लगेगा 300 600 क्वेश्चन करने में? 2 घंटे 3 घंटे। मतलब एक दिन अगर बैठोगे तो 1 महीने का क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो 1 दिन का 1 महीने का क्लियर किया, अगले 5 दिन तक उसको रिवाइज करो। ये नहीं कि अगले दूसरे दिन दूसरे महीने पिक कर लिया, 5 दिन तक रिवाइज करो। साइमल्टेनियसली सिमिलर डे का आपका करंट अफेयर्स चलना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 21 की बात करूं, आपने जून पिक किया तो जून तो पढ़ा ही पढ़ा, साथ साथ 21 अक्टूबर को भी पूरा कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, तो बेस्ट सोर्सेज की अगर कोई बात कर रहा है तो बेस्ट सोर्सेज आपका कुछ ऐसा होता नहीं है। सोर्सेज के लिए आप किसी भी एक एजुकेटर का 300 क्वेश्चन वाला, 300 क्वेश्चन आप तीनों का ही देख लो पिछले महीने का, और करंट से जो आपका साइमल्टेनियसली करेंटली चल रहा है उसको आप डेली बेसिस पे करो। द हिंदू का रिव्यू पढ़ लो,
ठीक है, ये सारी चीजें आपको करंट अफेयर्स में करनी है। प्लस एक साथ एक चीज और कर लेना, स्टैटिक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप जिस भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें क्विजेस ढूंढोगे, किस किस मॉक टेस्ट में क्विजेस, जैसे अड्डा 247 क्विज लगाता है आपका, बाइजूस क्विज लगाता है आपका, आप अगर टेक्स्ट बुक का ऑलीवुड क्विज लगवाता है आपका, तो आप इनके ना क्विजेस लगाओ स्टैटिक वाले का। पढ़ने से ज्यादा बेनिफिट क्या होगा कि आप क्विजेस के थ्रू ज्यादा चीजें समझ पाओगे, है ना, और वो एग्जाम का एक माइंडसेट बनता चला जाएगा कि 4 ऑप्शन देके हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा भी माइंडसेट एग्जाम वाला बन जाएगा। तो स्टैटिक के लिए क्विजेस लगाओ, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए पेड कोर्सेज ले लो 400-500 की, और करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, 300, 400, 500 वाला जो क्वेश्चन आता है पहले उसको प्रीवियस ईयर का कर लो, प्रीवियस मंथ्स का कर लो सॉरी, और द रिव्यू कर देख लो किसका, द हिंदू का पिछले 6 महीनों का। एक रिव्यू वाले में 50 से 60 पेज का होता है, मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे कम भी होगा, तो 50 से 60 पेज का रिव्यू दिखता है आपको। ठीक है, 5 दिन में करोगे तो 12 पेज करके कंप्लीट कर दोगे, 60 पेज मत देखो, 5 दिन का टारगेट करो, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन सीखना है। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी आपकी कि किस तरीके से आप पेपर को कंप्लीटली फॉलो करोगे, किस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। IBPS PO मेंस का स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट वीडियो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और एक प्यारा सा छोटा सा लाइक और एक फीडबैक में कमेंट में फीडबैक जरूर डाल दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।